हेलो मेरे भाई, तो कैसे हो। हम लोग जैसा कि क्लास 10th आईसीएसई का मैथमेटिक्स का लीनियर इन इक्वेशन स्टार्ट किए हुए थे, तो उसमें हम लोगों ने लेक्चर 1 में सारे बेसिक कंसेप्ट्स जो हमें यूज करना, वे सारे आइडिया कैसे कैसे सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस को, वे सारे आइडिया लेक्चर 1 में देख चुके हैं हम लोग। अगर वो आप लेक्चर नहीं देखे तो इसी के डिस्क्रिप्शन में जाइए, उस वाले लेक्चर का लिंक मिलेगा, उसको जा करके देख लो। उसके बाद इस वाले में हम लोग आज क्या करने वाले हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस। यह लीनियर इन इक्वेशंस का लेक्चर नंबर 2, इस पे चलेगा सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस। इसके आगे एक और लेक्चर आएगा लीनियर इन इक्वेशंस का, जो होगा लेक्चर नंबर 2, उसमें भी सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस से ही चलेगा। उसके बाद लीनियर इक्वेशंस पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। आज भी हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अगले वाला जो लेक्चर आने वाला लीनियर इक्वेशंस का, उसमें भी सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस ही चलने वाला है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला वाला क्वेश्चन है जो हमें बनाना है या सॉल्व करना है, वो है -4x + 2 ये वाला ग्रेटर देन 10। अब इसमें है क्या, क्वेश्चन क्या दिया है, -4x + 2 ग्रेटर देन 10, और यहाँ पे x जो है वो मेरा बिलोंग्स टू r, मतलब x में रियल नंबर है, मतलब ये रिप्लेसमेंट सेट दे दिया है कि रियल नंबर है। तो करना क्या है, इसका सॉल्यूशन सेट निकालना है। सबसे पहला चीज़ कि इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा वो निकालना है, और दूसरा चीज़ सॉल्यूशन सेट को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो सॉल्यूशन सेट क्या होता है ये हम लोग पहले वाले लेक्चर में देखे थे, फिर नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी लेक्चर नंबर 1 में ही था। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं कैसे करेंगे। अब यहाँ देखो, ये जैसा कि हम लोग लीनियर इक्वेशन वाला क्वेश्चन सॉल्व करते थे ना, कि वेरिएबल वाले को एक साइड में, कांस्टेंट वाले को एक साइड में, सेम टू सेम कंसेप्ट इसमें भी वही है। ये है कांस्टेंट वाला, ये है कांस्टेंट वाला, तो इसको एक साइड में, ये वेरिएबल वाला है तो एक ही साइड में रखेंगे। तो क्या करेंगे, इस 2 को इधर भेज देंगे। तो ये है -4x का -4x, और ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, और ये 10 का 10। तो ये था इधर प्लस में, तो ये आ जाएगा इधर माइनस में। तो ये हो जाएगा -4x ग्रेटर 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, जो -4x है ग्रेटर देन है 8 के, तो जब ये x का वैल्यू निकालेंगे, जैसे कि इसको देखो क्या होगा, -4x को -4 × x लिख सकते हैं। अब क्या -4 × x है, x के साथ में -4 मल्टीप्लाई में, तो ये पूरा अगर इधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, ये पूरा इधर में जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, यही ना होगा। तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, x और ये 8/-4, ये इधर मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में चला जाएगा। लेकिन नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई से डिवाइड में जा रहा है, नेगेटिव नंबर अगर मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाए तो उसमें क्या हो, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। अब ये देखो, ये वाला तो हम लोग देखे नहीं थे, बताया था क्या कि सेम नंबर से, अगर सेम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें दोनों साइड में, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। ये प्रॉपर्टी हम लोग देखे थे। लेकिन इसमें क्या है, होता क्या है, जैसे कि -4x है, ये ग्रेटर देन है 8 से, तो क्या करते हैं, -4x और 8 को, दोनों को -4 और -4 से डिवाइड करते हैं। तो सेम नेगेटिव नंबर से दोनों साइड में डिवाइड कर रहे हैं, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। तो ये वाला 4 से 4 कट जाएगा, तो आ गया यही x 8 -4, तो यही ना आया सेम टू सेम। अब होता क्या है कि हम लोग जल्दबाजी में ये प्रोसेस करते नहीं हैं, डायरेक्ट इसको इधर भेज देते हैं। डायरेक्ट क्या करते हैं हम लोग, इस 4 को इधर भेज दे, ये वाला स्टेप छोड़ देते। रियल सेंस तो होता यही है। तो क्या किए, दोनों साइड में सेम नंबर से, सेम नेगेटिव नंबर से डिवाइड किए, तो इनइक्वालिटी का साइन तो चेंज होगा। तो क्या हो जाएगा, x < -2। तो ये हो गया मेरा x का कंडीशन की, x क्या है, -2 से छोटा है। तो इसका आप सॉल्यूशन सेट लिखना है। तो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट हो जाएगा x सच डैट x < -2 और x बिलोंग्स टू रियल नंबर। यही ना होगा कि x ऐसा है, x -2 से छोटा है और x मेरा रियल नंबर है। अब नंबर लाइन सॉल्यूशंस, तो ये हो गया नंबर लाइन, जहाँ पे होगा 0 मान लो, यहाँ पे 0, फिर -1 -2, इधर में 1, इधर में 2, इधर में 3, यहाँ -3 हो जाएगा। अब क्या है, -2 से छोटा है और -2 नहीं लेना है, तो ये है -2, इसको गोला करेंगे और इस गोला को पेंट नहीं करेंगे क्योंकि नहीं लेना है, और इससे छोटा इधर ही आएगा, तो इस सब को पेंट कर देंगे, डार्क कर देंगे।
तो ये हो जाएगा इसका नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशंस होगा। मतलब कि ये है सॉल्यूशन सेट इस क्वेश्चन का और ये हो गया नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशंस। तो ये रहा क्वेश्चन, इसको लिख लो। इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है वो देखो क्या है, 3x - 5 लेस देन इक्वल टू 10 है। ये है क्वेश्चन, 3x - 5 लेस देन इक्वल टू 10 है और इसका जो x है वो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। ये बहुत सारे लोग पढ़ चुके होंगे इस चैप्टर को, लीनियर इक्वेशंस को। तो क्या करेंगे, अगर उनको ये लगता है कि आएगा तो वीडियो पॉज करें, क्वेश्चंस लिखने के बाद में क्वेश्चंस ट्राई करें और उसके बाद स्टार्ट करके चेक करें कि आंसर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ऐसा कर सकते हैं जो पहले से कर चुके हैं। अगर जिनको ये नहीं आता है वो 1 बाय 1 देखे सॉल्व करेंगे। ये कैसे हो गया सॉल्व, ये देख लिए। ये देखने के साथ में ये वाला क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर ले। जैसे यही टाइप का तो ये क्वेश्चन है, बस इसमें रियल नंबर दे दिया है और इसमें नेचुरल नंबर दे दिया। तो चलो इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं अब। तो ये है 3x, अब ये माइनस है इधर में तो ये इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो ये 10 + 5, यहाँ पे 3x लेस देन इक्वल टू 10 और 5 15, तो x 15/3, तो ये कटेगा तो 5 आ जाएगा। तो क्या होगा, x लेस देन इक्वल टू 5 है, मतलब x जो है 5 होगा, नहीं तो 5 से छोटा होगा। और x क्या होगा, मेरा नेचुरल नंबर भी होगा। तो सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, x सच दैट x, अगर ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर नंबर भी लिख सकते हैं, क्या है लेस देन इक्वल टू 5 और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ऐसा भी लिख सकते हैं। या फिर ये भी लिख सकते हैं कि 5 से छोटा कौन होगा ही, तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, यही ना होगा। तो ये भी हम लोग ये भी सॉल्यूशन सेट में लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, दोनों ही पॉसिबल है। दोनों का मतलब तो वही होता है, इसमें भी काउंट करें तो यही सब आएगा और ये है ही। फिर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशंस, तो ये रहा नंबर लाइन, ये रहा 0 1 2 3 4 और ये रहा 5। अब क्या है 1 है तो 1 को पेंट करो, इसके बीच में कुछ नहीं दिया है, 2 है तो 2 को, 3 है तो 3 4 5, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। सिर्फ जो दिख रहा है, जब भी बोले तो क्या नेचुरल नंबर हो, इंटीजर हो, होल नंबर हो, तो जो दिख रहा है वही वाला डायरेक्ट कर दो तो हो जाता है। जब रियल नंबर आता है तब इसके बीच वाला नंबर लेना पड़ता है। तो ये रहा क्वेश्चंस, लिख लो। इसके बाद में एक और क्वेश्चन देखने हैं, एक और नहीं, क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ एक और ही देखने वाले। हटा दीजिए इसको। लीनियर इक्वेशंस का लेक्चर 2 चल रहा है, जिसमें हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस में हैं। जिससे भी लगता है कि ये इसका बेसिक उसका थोड़ा सा वीक है, वो प्रीवियस लेक्चर देख सकता है। लेक्चर नंबर 1 ढूंढने का ज़रूरत नहीं है, इसी के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये क्या दिया है क्वेश्चंस में, ये नंबर लाइन पे ही दे दिया है 1 2 3 4 और ये है -1 -2, क्या है -1 0 1 2 और 3। अब ये क्वेश्चन है कि नंबर लाइन पे ये दिए हुए हैं और इसको हमको सॉल्यूशन सेट बनाना है, क्या होगा। तो यहाँ देखो जो दिख रहा वो है -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, यही सब है ना। तो ये सब को हम लोग क्या कहते हैं, -3, ये 3 2 1 0 -1 जो है ये सब एक मेरा इंटीजर में आता है। अगर देखो सिर्फ 0 होता तो होल नंबर कहते हैं, सिर्फ पॉजिटिव नंबर होता तो उसको नेचुरल नंबर कहते हैं, नेगेटिव भी आ गया तो वो इंटीजर में नहीं होता है। तो सॉल्यूशन सेट में क्या लिख देंगे, सॉल्यूशन सेट एक तो ऐसे लिख सकते हैं कि -1 0 1 2 3, एक ऐसा लिख सकते हैं। दूसरा अगर लैंग्वेज वाइज बोले तो x सच दैट x क्या है मेरा, तो 3 के इक्वल है और 3 से छोटा है, तो 3 से इक्वल होगा, 3 से छोटा होगा। -1 से ग्रेटर है और -1 के इक्वल है, और x क्या है मेरा, इंटीजर है, तो यहाँ पे i या z भी लिख सकते हैं। तो ये होते हैं नंबर लाइन वाले सॉल्यूशंस, कि नंबर लाइन दे देता है उसका सॉल्यूशन सेट कैसे लिखेंगे। तो ये है नंबर लाइन और ये इसके आंसर। बस जो दिख रहा है वही चीज़ यहाँ पे लिख देना है, क्योंकि ये इंटीजर है ना, तो जो दिख रहा है वही होने वाला है। और ये उसी को अगर वर्ड में लिखना है, एक होता है ना सेट बिल्डर फॉर्म, एक रोस्टर फॉर्म, वही सब वाला। अगला क्वेश्चन देखा जाए,
हटा दें इसको भी। ये तो नंबर लाइन वाला है, इस पे एक ही क्वेश्चन, क्योंकि ये उतना डिफिकल्ट नहीं होता है, इजी है ये सेक्शन। अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन 3x/5 माइनस 2x - 1 3 ग्रेटर देन 1 और x है मेरा इंटीजर। ये है क्वेश्चन अगला फ्रैक्शंस वाले। क्या है 3x/5 माइनस 2x - 1/3 ग्रेटर देन 1 है और x मेरा इंटीजर है, तो इसके सॉल्यूशन सेट भी लिखने हैं और नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन भी करना है। जिन्हें भी लगता है कि हो सकता है, प्लीज़ वीडियो को पॉज करें, एक बार ट्राई करें, बन जाए तो फिर वीडियो स्टार्ट करें और स्टार्ट करने के बाद में आंसर मैच करें कि आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। और जिनको नहीं लगता है वो वीडियो के साथ साथ देखते जाए फ्लो में, और अगला जो क्वेश्चन होगा उसको सब लोग ट्राई करें, जिनको आता है वो भी, जो जिनको नहीं आता उनको भी, क्योंकि एक बार ट्राई करेंगे तब ना धीरे धीरे सीखेंगे कैसे बनने वाला है। तो चलो इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। सॉल्यूशंस एक्स वाला एक ही साइड में, तो एक ही साइड में है। अब फ्रैक्शंस वाले है, फ्रैक्शंस वाला जब भी मल्टीप्लाई में होता है तो हम लोग डायरेक्ट कटा देते हैं, डिवाइड में होता है तो डायरेक्ट कटने वाला होता है तो कटा देते हैं। वही प्लस में माइनस में रहता है तो एलसीएम करके बनाते हैं। तो क्या है ये माइनस में है ना, तो इसका एलसीएम करके बनाना होगा। तो 5 और 3 का एलसीएम होता है 15, तो ये 5 से आएगा 3 टाइम्स, तो ये 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9x माइनस इधर 5 से मल्टीप्लाई करना, तो 5 को सिर्फ इसी से मल्टीप्लाई नहीं करना, -5 इंटू 2x - 1। क्यों? क्योंकि ई 5 से सबको मल्टीप्लाई करना है ना, ग्रेटर देन 1। ये डिवाइड में है तो ये आराम से इधर में आ जाएगा, पॉजिटिव नंबर है ना, तो ये इधर आने में कोई दिक्कत नहीं करेगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं पहुंचाने वाला है, पॉजिटिव नंबर है तो। हाँ, यही नेगेटिव होता तो इसको इधर उधर करना पड़ता, नेगेटिव होता तो ये हो गया 9x 5 2 जा 10x और ये प्लस 5 और यहाँ पे 15 किया जा सकता है, 15 1 जा 15। ये है कौन, ये वेरिएबल वाले, तो ये हो जाएंगे -x और ये हो जाएगा 15 - 5, तो -x और ये 10 हो जाएगा। हमको x का वैल्यू बताना है, -x का नहीं, तो ये माइनस हटेगा तो इधर में माइनस आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा x -10। लेकिन माइनस हटाने के लिए -1 से दोनों साइड में मल्टीप्लाई किए होंगे, तो माइनस हटाने के लिए माइनस से जब मल्टीप्लाई किया तो ये उल्टा हो जाएगा, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाए तो ये रहा, क्या होगा -10 से छोटा होना चाहिए, तो -10 से छोटा होना चाहिए और साथ में इंटीजर भी होना चाहिए। तो -10 से छोटा और इंटीजर क्या होगा, तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन सेट एक तो हम लोग दे सकते हैं x सच दैट x लेस देन -10 और x बिलोंग्स टू इंटीजर। एक तो मेरा भाई ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा। दूसरा अगर चाहे दूसरे तरीके से लिखना तो दूसरे तरीके से लिख सकते हैं -11 -12 -13 -14, ऐसे ही ∞ तक। लिमिट नहीं देगी कहाँ तक लिखना है, और नेगेटिव में भी -∞ तक इंटीजर होते हैं और पॉजिटिव में भी +∞ तक इंटीजर होते हैं, तो लिमिट नहीं है, बस बोला -10 से छोटा, तो -10 से छोटा ये सारे के सारे हैं। अब इसी को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो ये रहा नंबर लाइन, थोड़ा और लंबा बना देते हैं, ये रहा। यहाँ पे मान लो 0 है तो -1 -2, ऐसे ही मान लो यहाँ पे आएगा -10 -11 -12 -13, ऐसा आ गया। तो अब सॉल्यूशन सेट में देखो क्या -11 है, तो यहाँ पे आया है -11, तो इसको पेंट कर दो -11 को। -12 भी है तो -12 -13। अब कितना वो इन्फिनाइट तक है तो कितना वो लेके जाएंगे, तो ऐसे ही 3 को बना देंगे, समझने वाला समझ जाएगा कि ये इन्फिनाइट तक, माइनस में इन्फिनाइट तक जा रहा है। तो ये रहा इसका, इसको भी लिख लो, तो आगे में हम लोग देखते हैं। हो गया हुआ, हटा दिया जाए। एकदम से बेसिक से, ऐसा नहीं होगा कि कोई क्वेश्चन छूट जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि एकदम इजी वाला ही करेंगे हम लोग, और ऐसा भी नहीं होगा कि एकदम डिफिकल्ट वाला ही करेंगे। हर एक क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, इजी वाला भी क्वेश्चन मिलेगा, डिफिकल्ट वाला भी क्वेश्चन मिलेगा, एग्जाम वाला भी क्वेश्चन मिलेगा जो एग्जाम में पूछा जाता है,
अगला जो क्वेश्चन है वो है 2x प्लस 7/2 5x/3 प्लस 3। x क्या है इसके लिए भी इंटीजर। एक मिनट, 2x प्लस 7/2 ग्रेटर देन 5x/3 प्लस 3 और x क्या है मेरा इंटीजर है। ये जो है अगला क्वेश्चन है। फिर से सॉल्यूशन सेट लिखना है, सॉल्यूशन सेट लिखना है और नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, ये दोनों ही करने हैं। तो ये क्वेश्चन सबको करना है, जो फर्स्ट टाइम लीनियर इक्वेशन पढ़ रहा है उसको भी और जो पढ़ चुका है रिवीजन कर रहा है उसके लिए भी है। ये सबको एक बार क्वेश्चंस अटैम्प्ट करना है। क्वेश्चंस करने का एक तरीका बता चुके हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस करने हैं। तो वही स्टार्ट करो। स्टार्ट हो गया होगा तो यहाँ पे देखो, क्योंकि हम आधा घंटा तो नहीं ना दिया जा सकता है बनाने के लिए, और आधा घंटा अगर टाइम कंज्यूम हो सकता है तो तुम्हारे ही ना कंट्रोल में। वीडियो पॉज करो, आधा घंटा तक बनाओ, उसके बाद ही वीडियो स्टार्ट करो, ये तो तुम्हारे कंट्रोल में है। तो स्टार्टिंग में ही हम क्या बोले हैं कि वेरिएबल वाला एक साइड में, कांस्टेंट वाला एक साइड में। तो ये है x, तो ये 2x वाला, फिर ये भी x वाला, तो इसको इधर लाना पड़ेगा, बिना बुलाए नहीं चलेगा काम। ये 3 है तो 3, ये कांस्टेंट वाला तो इसको इधर 7/2, और जो साइन है वही का वही रहेगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई तो डिवाइड तो नहीं ना कर रहे, बस इसको इधर बुलाया है, इसको इधर भेजे तो जैसा इनइक्वालिटी है वैसा ही। फिर क्या होगा एलसीएम, तो एलसीएम 3 का 3 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6x माइनस 5x, 3 2 जा 6x 5x ग्रेटर, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 2 3 जा 6 माइनस 7, यहाँ पे माइनस होगा तो x/3 और यहाँ पे माइनस होगा तो -1/2। 3 से इधर मल्टीप्लाई होगा तो x ग्रेटर देन -3/2, और -3/2 को अगर डेसिमल में चेंज करें तो शायद 1.5 होता है ना। 3/2 को डेसिमल में चेंज किया जाए तो 1.5 आता है। तो इसको लिखा जा सकता है x ग्रेटर देन -1.5। अब 1.5 से ग्रेटर है और इंटीजर भी है, तो 1.5 से ग्रेटर होना चाहिए और इंटीजर होना चाहिए, तो -1 ही ना आएगा। ये रहता है 1 -1 और ये रहता है -2 और यहीं पे बीच में आता है 1.5, तो इससे ग्रेटर, तो इससे ग्रेटर ये वाला इधर का, मतलब -1 0 1 2 3 4 यही सब आने वाला है। तो यही सब आने वाला है, तो लिख दो इसका सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, x सच डैट x ग्रेटर देन -1.5 और x बिलोंग्स टू इंटीजर। दूसरा तरीका से लिखना चाहे सॉल्यूशन सेट तो दूसरा तरीके से क्या लिख सकते हैं कि -1 होगा, 0 होगा, 1 2 3 4 5 ऐसे ही इनफाइनाइट तक जाने वाला है। यही ना हो गया। नंबर लाइन में रिप्रेजेंटेशन से देख लिया जाए ये भी, तो ये रहा 0 -1 -2 1 2 3 4 ऐसे ही। तो -2 तो नहीं लेना है, -1 लेना है, तो ये रहा -1, 0 लेना है, 0 1 भी आएगा, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 4 भी आ गया, ऐसे ही इनफाइनाइट तक। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशंस। ये हो गया इस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन सेट और ये आंसर। सॉल्यूशन सेट में दोनों ही लिख सकते हैं, मन करे तो ये भी लिख सकते हैं, मन करे तो ये भी लिख सकते हैं, कोई एक भी लिख सकते हैं, दोनों भी लिख सकते हैं, दोनों ही इसके सॉल्यूशन सेट है और दोनों का मतलब वही है, ऐसा नहीं कि दोनों का मतलब अलग अलग है। अगला जो क्वेश्चन है वो, हाँ इधर में हम लोग क्या किए हैं, क्वेश्चंस बहुत सारा लिख करके रखे हुए हैं, जो जो क्वेश्चंस हमें बनाना है। बहुत अलग अलग बुक्स है ना, मतलब कि मान लो कि ऐसी क्लास 10 के बहुत सारा बुक से मिला करके ढूंढ करके एक क्वेश्चंस का सिस्टम बना है, मतलब एक क्वेश्चन बना है, उसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं। सब बुक तो देखेंगे नहीं, हो गया। अब मान लो कि किसी के स्कूल में कोई बुक चलेगा, किसी के स्कूल में कोई बुक, तो वही सब तो नहीं ना देख सकते। तो सब में से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होगा बेसिक से लेकर डिफ़िकल्ट तक, वही सब क्वेश्चंस। तो वही सब क्वेश्चंस का ग्रुप बना है, वही हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है 2x + 3 <= 3x + 1 और x बिलोंग्स टू
रियल नंबर है। अगला क्वेश्चन सी है 2x + 3 लेस देन इक्वल टू 3x + 1 और x बिलोंग्स टू रियल नंबर है। इस क्वेश्चन का आंसर करना है। करने का तरीका सब सेम टू सेम रहेगा, बस रियल नंबर दे दिया तो रियल नंबर से जैसे सोचना है और कुछ नहीं। क्या होगा 2x है तो 2x, 3x इधर भेजना होगा, वेरिएबल वाला है, 3 को इधर भेजना होगा तो भेज दिए, तो ये हो जाएगा 1 - 2 3, ये माइनस होगा तो -x, ये माइनस होगा तो -2, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, मतलब कि -1 से मल्टीप्लाई किए, माइनस से माइनस खत्म होने का मतलब -1 से मल्टीप्लाई किए या फिर -1 से डिवाइड किए हैं। तो नेगेटिव नंबर से जब दोनों साइड में डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है ना। तो कर दिए चेंज। तो सॉल्यूशन सेट क्या होंगे, तो x सच डेट x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और x बिलोंग्स टू, इसका सॉल्यूशन सेट एक ही लिख सकते हैं, नंबर में नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं नंबर में क्यों नहीं लिख सकते हैं? जैसे 2 से ग्रेटर की बात करेंगे, 2 से इक्वल की बात करेंगे तो 3 4 5 आएगा, लेकिन 2 और 3 के बीच में 1.5 सॉरी ये गलती होगा ना, 1.5 का थोड़ा आता है, 2.5 2.999 ये सारे नंबर छूट जा रहा है ना, इसलिए उसको नहीं लिखा जा सकता है। इसका नंबर लाइन सॉल्यूशंस, और जो लेक्चर 1 देखा होगा उसको पूरा क्लियर ही होगा कि ये क्यों ऐसा नंबर में नहीं लिख सकते हैं। तो ये रहा -1 0 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ऐसे ही डॉट इधर हो गया। तो +2 चाहिए तो +2 है, तो यहाँ पे गोला बना देते हैं। +2 इक्वल भी चाहिए, तो इक्वल चाहिए तो इसको पेंट वाला गोला बनाते हैं, नहीं चाहिए होता तो ओपन वाला गोला। और इससे ग्रेटर इधर में जाने वाला, इससे ग्रेटर है ना, तो इससे ग्रेटर इधर में, तो इस सब को पेंट कर दो, इस सब को पेंट कर दो, हो गया इसका नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन खत्म। इस वाले क्वेश्चंस का सॉल्यूशन सेट नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशंस, बस हो गया हो। तो अगला क्वेश्चन है 5x - 8/3, 5x - 8/3 ग्रेटर इक्वल 4x - 7। इस वाले क्वेश्चंस के बाद में ये वाले क्वेश्चन पे फोकस करने हैं। इसको इरेज कर रहे हैं, तब तक वो वाला क्वेश्चंस ट्राई करो, जी इरेज हो जाएगा, उसके बाद वही वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। और उसके लिए इसके लिए भी x क्या है, मेरा रियल नंबर ही है, इसके लिए भी x मेरा रियल नंबर है। हो गया होगा, चलो देखते हैं। क्या 3 है 2 है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल ही। तो ये हो जाएगा 5x - 8 × 2 ग्रेटर इक्वल 3 × 4x - 7। नेगेटिव नंबर नहीं है, मल्टीप्लाई किए क्रॉस मल्टीप्लाई, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वही नेगेटिव नंबर होता तब ना फर्क पड़ता। अब मल्टीप्लाई कर दो अंदर में, तो ये हो जाएगा 10x - 16 ग्रेटर और इक्वल 12x - 21। x वाला एक साइड में, कांस्टेंट वाला एक साइड में, तो ये 10x का 10x ये इधर में आ जाएगा तो 12x माइनस में, ये 16 इधर जाएगा तो प्लस में, और -21 का -21। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस होगा तो ये माइनस होएगा तो -2 ही बच जाएगा, और ये हो जाएगा -5। फिर माइनस हटने वाला है, तो माइनस हटेगा तो इनइक्वालिटी का साइन भी चेंज हो जाएगा। तो x ग्रेटर इक्वल -5 -2, माइनस से माइनस करेगा। इस 5/2 को हम लोग ये भी लिख सकते हैं 2.5, तो ये बनेगा इसका सॉल्यूशन सेट। तो इसका सॉल्यूशन सेट ये रहा, x सच डेट x लेस देन इक्वल टू 2.5 और x बिलोंग्स टू रियल नंबर। नंबर लाइन पे ये रहा यहाँ पे 0 1 2 3 -1 -2।
2.5 अब दिया हुआ है, सिर्फ 2, 3, 4, 5 नहीं दिया हुआ है, 2.5 दिया हुआ है। तो 2 और 3 के बीच में यहाँ पे कहीं पे आएगा 2.5, ये रहा 2.5। अब ये 2.5 है तो इसको गोला करेंगे, ये वाला वैल्यू लेना है या नहीं लेना है, तो लेना है तो गोला के साथ साथ पेंट वाला गोला करेंगे। इसके बाद में इससे बड़ा इधर होता है और छोटा इधर होता है, तो हमको छोटा चाहिए, तो ये सब पेंट कर देंगे। हो गया इसका नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन। बस यही है, ये है, इसी को तो कहते हैं लीनियर इनइक्वेशंस। हो गया हो तो अगला क्वेश्चन, टू एक्स माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 5x प्लस 4, फिर लेस देन 11 और x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये रहा अगला क्वेश्चन। अभी तक तो 2 को हम लोग हैंडल करना सीखते थे, अगले वाले क्वेश्चन से 3 वाले को देखेंगे। हो गया है, हटा दिया जाए इसको। ये हट जाए, तब देखो उसको कैसे बनाने हैं। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, एक बार ये कंडीशन लेकर के चलेंगे और एक बार ये कंडीशन लेंगे। मतलब कि जो 2 कंडीशन दिया वही 2 कंडीशन को अलग अलग करके तब सॉल्व करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये 2x माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 5x प्लस 4, एक कंडीशन। अगला कंडीशन 5x प्लस 4 लेस देन 11, ये दूसरा कंडीशन, ये पहला कंडीशन, यही दिया हुआ है। अब सॉल्व करो तो ये 2x है तो 2x ये इधर आ जाएगा तो माइनस 5x, और ये प्लस में चला जाएगा तो 5 प्लस 4, ये हो जाएगा माइनस 3x, और इधर में आ जाएगा 9, x से कटेगा तो x से ये माइनस 3 से कटेगा -3 टाइम्स। अब नेगेटिव नंबर से कटा है तो इनइक्वालिटी भी चेंज हो जाएगा, इनइक्वालिटी भी चेंज हो जाएगा। इसके लिए देखा जाए तो 5x 11 माइनस 4, तो ये हो जाएगा 5x, 11 में से 4 जाएगा तो 7, तो x क्या हो जाएगा 7/5, और 7/5 x लेस देन 7/5 है, तो x लेस देन 7/5, तो जब इसको डेसिमल में चेंज करें तो x लेस देन 1.6 हो जाएगा। तो ये मेरा एक बनेगा और एक ये बनेगा। तो ऐसा कभी भी देगा कि ये वाला लेस देन ये ऐसा 3 सिस्टम में दे देगा कि 1, 2, 3 ऐसे 3, जिसमें 2 इनइक्वालिटी इन्वॉल्व रहेगा एक ही साथ में। तो उसमें क्या करेंगे, इसको अलग सोल्व करेंगे जैसे कि हम लोग यहाँ पे सोल्व किए हुए हैं, और इसका अलग सोल्व करेंगे जैसे कि यहाँ पे हम लोग किए हुए हैं। फिर दोनों में जो कॉमन होंगे, जैसे कॉमन का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है। दोनों में इंटरसेक्शन क्या होता है कि इसका सॉल्यूशन का और इसके सॉल्यूशन का जो दोनों में आता होगा वो वाला सॉल्यूशन का सेट बना देना, तो इसको हम लोग इंटरसेक्शन बोलेंगे। और इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग यूनियन इंटरसेक्शन देखे हुए थे, वही वाला है इंटरसेक्शन। नहीं आया, एक बार और सोचो क्या करेंगे। यहाँ देखो ये है नंबर लाइन, तो -3 इधर आएगा, 0 यहाँ, -1, -2, -3 इधर में आएगा, 1.6 इधर में 1 आएगा, इधर में 2 आएगा, और इसी के बीच में 1.6 आएगा। तो दोनों का मतलब क्या हुआ कि इसमें -3 से ग्रेटर, तो -3 से ग्रेटर इधर होगा, 1.6 से स्मॉलर तो इधर हो, ये सब का सब हो जाएगा। और इस दोनों में कॉमन कौन सा आ रहा है, तो यही ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो सेक्शन बच गया यही कॉमन आ रहा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होने वाला, इसके बीच का, इस दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो वाला इसका सॉल्यूशन सेट होने वाला है। तो इसका सॉल्यूशन सेट लिखेंगे कैसे, सॉल्यूशन सेट x सच दैट x क्या चाहिए हमें, तो -3 से ग्रेटर, तो -3 से ग्रेटर और इक्वल चाहिए x, लेकिन 1.6 से छोटा चाहिए। और x हो क्या सकता है, तो रियल नंबर हो सकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये लिख देंगे। ये बस समझने के लिए था, ये सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, ये बस समझने के लिए था। तो ये हो गया सॉल्यूशन सेट। अब इसका नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशंस, तो नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशंस नीचे में देख, यहीं बीच में ही देख लेते हैं नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशंस। तो ये रहा, तो यहाँ पे है 0, -1, -2, -3, -4, और 1, 2, 3,
4 और ये है 1.6, तो ये 1 और 2 के बीच में मान लो यहाँ पे आया है 1.6, ये रहा 1.6। अब क्या चाहिए हमें, -3 से ग्रेटर, तो -3 से ग्रेटर ये वाला रहेगा। फिर 1.6 चाहिए ना, 1.6, तो ये रहा 1.6। अब यहाँ पे देखो -3 हमको चाहिए, इक्वल है, तो इसको ऐसे पेंट करेंगे, और ये नहीं चाहिए तो इसको ओपन ही रखेंगे। अब दोनों का बीच का जो एलिमेंट हुआ तो इसके बीच का एलिमेंट तो यही बनेगा, तो ये वाला पेंट कर देंगे। इसमें यही ना चाहिए, -3 से ग्रेटर और 1.6 से स्मॉलर, तो यही वाला आ जाएगा, तो इस वाले को पेंट कर देंगे, यही मेरा नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। तो ये था इस वाले क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस, इसे भी लिख लो। देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है उसको हटा दिया जाए, हट गया। जो आगे में क्वेश्चंस है उस क्वेश्चंस के लिए देखो क्या करना होगा। कभी भी 2 देगा तो हमें उसमें इंटरसेक्शन, मतलब कि दोनों का सॉल्यूशन कर देंगे और दोनों में जो कॉमन आएगा वही वाला लेंगे सॉल्यूशंस, उसी को इंटरसेक्शन बोलते हैं। 8 होल 1/2 ग्रेटर -1/2 माइनस 4x 7 होल 1/2 और x जो है मेरा यहाँ पे इंटीजर है। ये है अगला क्वेश्चन, इंटीजर है तो इंटीजर तो जानते करते हैं, माइनस का 1 2 3 ऐसे वाला और प्लस का 1 2 3 ये वाला और 0 भी हो जाता है, यही होता है इंटीजर। तो चलो ये 2 दिया है तो क्या करेंगे, एक बार इससे x का कंडीशन निकालेंगे, एक बार इससे x का कंडीशन निकालेंगे। तो क्या है, -8 होल 1/2 लेस देन -1/2 -4x, और दूसरा क्या है -1/2 -4x 7 होल 1/2। तो एक बार इसको सॉल्व करेंगे, तो ये वाला जो है कांस्टेंट है तो इसको इधर भेजना होगा, तो ये हो जाएगा प्लस में 1/2, ये हो जाएगा माइनस का माइनस, 8 2 जा 16 और 1 17/2 और ये -4x, फिर एलसीएम करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, तो 1 - 17 -4x, तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्व होगा तो -16/2 तो कटेगा तो -8 हो जाएगा और ये हो -4x, तो -8 लेस देन -4x। तो अब ये इधर में जाएगा तो -8/-4 और ये वाला साइन भी तो चेंज हो जाएगा ना, नेगेटिव साइन से डिवाइड कर दिए है तो ये कट जाएगा तो हो जाएगा 2, मतलब कि क्या होगा x लेस देन 2, 1 बनेगा कि x क्या चाहिए, 2 से छोटा ही चाहिए। दूसरा कंडीशन यहाँ से बनेगा, ये है -4x, यहाँ पे 7 2 जा 14 और 1 15/2 और ये प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा -4x, यहाँ पे हो जाएगा 2 तो 15 + 1 तो -4x, ये हो जाएगा 16/2 तो आ जाएगा 8, तो -4x यहाँ पे आ जाएगा 8, इससे ये कटेगा तो इनइक्वालिटी भी हटेगा, चेंज हो जाएगा इनइक्वालिटी क्योंकि नेगेटिव साइन है, तो x ग्रेटर और इक्वल, x क्या चाहिए, ग्रेटर चाहिए और इक्वल चाहिए -2 से। अब दोनों का कॉमन चाहिए, दोनों का कॉमन चाहिए, तो इसमें देखें तो क्या x जो है 2 से छोटा है, 2 से छोटा है x जो है इसमें देखेंगे 2 से ग्रेटर, -2 से ग्रेटर है और इक्वल है, तो यही बनेगा, मतलब यही सब एलिमेंट चाहिए ना। तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट क्या लिख सकते हैं, x सच डैट -2 ग्रेटर इक्वल x लेस देन 2 और x बिलोंग्स टू इंटीजर, ऐसे लिख सकते हैं। या फिर इंटीजर है, होल नंबर है, नेचुरल नंबर है, तो उसके लिए अलग एक और तरीका भी बताया था। तो इंटीजर है तो -2 चाहिए तो -2, 1 भी चाहिए, -1 भी चाहिए, 0 भी चाहिए, 1 भी चाहिए, 2 तो नहीं चाहिए तो 2 नहीं रहेगा, बस यहीं पे। और ये रहा नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशंस, -3 -2 -1 0 1 2 3 4, जिसमें से -2 आ गया तो -2 -1 भी आया है, 0 भी आया है, 1 भी आया है, हो गया इसका नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशंस। तो इंटीजर वाले में थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है, मतलब हल्का सा कम ही माइंड लगाना पड़ता है, लेकिन रियल नंबर वाले में ये सब बीच का हो जाता है। तो ये रहा अगला क्वेश्चंस, इसको भी लिख लो। इसके बाद देखते हैं हम लोग, इसके बाद भी क्वेश्चंस 3 बच गए हैं, 3 क्वेश्चन इसके पास बच गए हैं।
हो गया, हटा दिया जाए इसको। लास्ट का 3 क्वेश्चंस, उस 3 क्वेश्चन के बाद में इस लेक्चर को हम लोग करेंगे एंड, और फिर मिलेंगे अगले वाले वीडियो में कुछ इससे भी थोड़ा सा टफ वाले क्वेश्चन के साथ में। अगला जो क्वेश्चन है वो है -2 होल 5/6 1/2 माइनस 2x/3, और यहाँ पे x जो है वो है मेरा होल नंबर। ये है अगला क्वेश्चन, सेम टू सेम इंटीजर वाले जैसा ही ऐसा क्वेश्चन तो बना चुके हैं। तो एक बार ट्राई करना है, क्या करना है, एक बार ट्राई करना है। ट्राई हो गया तो यहाँ पे सॉल्यूशंस भी देख लेना है। तो फिर क्या हो जाएगा, -2 होल 5/6, फिर हो जाएगा 1/2 माइनस 2x/3, एक ये बन जाएगा, और एक बनेगा 1/2 माइनस 2x/3, और ये 2 बन जाएगा। तो यहाँ से इसको इधर लाना होगा, ये वाला 1/2, तो यहाँ पे आ जाएगा -1/2, 6 2 जा 12 और 5 17 हो जाएगा, 6 2 जा 12 और 5 ऐड करें तो 17, और यहाँ पे बच जाएगा -2x/3। इसका एलसीएम आ जाएगा 6, तो 2 से कटेगा 3, तो यहाँ पे जाएगा -3 -17 -2x/3, तो ये कितना हो जाएगा 20 -20/6 और -2/3x। ये मल्टीप्लाई में, तो ये इधर आ जाएगा, तो उल्टा करके मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा -20/6 मल्टीप्लाई -3/2 और x। जब नेगेटिव से इधर में लाए हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी भी चेंज होगा, तो इससे e कटेगा 10 टाइम्स, माइनस से माइनस प्लस हो गया, 3 से e कटेगा 2 टाइम्स, 2 से e कटेगा 5 टाइम्स। मतलब क्या हुआ, x जो है लेस देन 5 है, एक ये बनेगा। अब दूसरा इससे बनेगा -2x/3, और ये 2 - 1/2, ये इधर जाएगा तो फिर -2x/3 लेस देन इक्वल टू 4 - 1/2 -2x/3 लेस देन इक्वल टू 3/2, तो ये फिर माइनस भी है, तो अब ये इधर में जाएगा तो इनइक्वालिटी भी चेंज होगा, तो x ग्रेटर और इक्वल के साथ में 3/2 ये वाला, और ये वाला इधर में तो उल्टा हो गया, मल्टीप्लाई होगा, तो 3/2 माइनस का, तो x ग्रेटर इक्वल 9/4 माइनस का, और 9/4 को अगर डेसिमल में चेंज करें तो 2.25 आने वाला है, तो x ग्रेटर इक्वल -2.25 है, तो एक ये वाला बनेगा। लेकिन जो मेरा होल नंबर है वो 0 से शुरू होता है, नेगेटिव वाला तो नहीं होता है, तो इसी को हम लोग चाहे होल नंबर कंडीशन देख करके अगर इस दोनों को हम लोग मैच करें, सॉल्यूशन सेट बनाना चाहे, तो इस वाले को एक साथ में लिखने के लिए क्या लिख सकते हैं कि x जो है वो लेस देन है 5, लेकिन ग्रेटर है और इक्वल है 2.25 नेगेटिव का, तो सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट x सच दैट, चाहे तो ये सब भी यहाँ पे लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे होल नंबर कंडीशन हम दिखा देंगे तो वो समझ जाएगा कि हाँ सिर्फ और सिर्फ होल नंबर ही लेना है। यहाँ देखो, इसी चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 2.25 लिख सकते हैं, और यहाँ पे लिखेंगे होल नंबर तो वो समझ जाएगा 0 से ही लेना है। या फिर इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, उसका मतलब भी वही होने वाला है, सॉल्यूशंस वही होने वाला है, x बिलोंग्स टू होल नंबर। इससे भी क्या पता चलेगा कि 0 तो हमको इसमें भी लेना ही है, 0 इसमें भी हमको लेना ही है, तो दोनों में होल नंबर है तो दोनों का सॉल्यूशन तो सेम ही आने वाला है, तो इसको ऐसा भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और वही नंबर वाला बात करेंगे तो 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 तो नहीं आने वाला क्योंकि 5 से छोटा है, इक्वल नहीं लेना है, तो ये वाला इसका सॉल्यूशन सेट बन जाएगा। और नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशंस देखेंगे तो ये है 0 1 2 3 5, 0 चाहिए, 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, 5 चाहिए, पेंट कर दिए,
बस पेंट कर दिए, कंप्लीट हो गया ये। लिख लो इसको। फिर हम लोग देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है, आगे में जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। हटा दिया जाए, हटा दिया जाए। ये सब तो समझ में आया ना, ये सब तो पीछे जो चल रहा है वही है, बस हल्का सा इसमें हल्का सा जो चेंजिंग मिला ये मिलने वाला है। होल नंबर तो अब इसमें देखो -1 आ रहा है, -2 भी आ रहा है, लेकिन होल नंबर तो नहीं ना है, इसलिए उसको हम लोग हटाते रहे। रिप्लेसमेंट सेट होल नंबर है, अब मेरा आंसर में माइनस आ रहा है, तो माइनस होल नंबर थोड़ी होता है, तो उसको तो अपने आप से हट ही जाएगा, क्योंकि वो गिवन है ही नहीं, वहाँ से कुछ हमको डाटा रखना ही नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है वो है 2y - 3 y + 1 और 4y + 7 और y जो है रियल नंबर है, ये रहा। तो फिर से वही वाला कंडीशन, इसको फिर इसको, तो ये हो जाएगा 2y - 3 y + 1 और ये हो जाएगा y + 1 4y + 7। तो यहाँ से y इधर में आएगा, तो 2y - y 1 + 3, तो y 4 एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन y - 4y 7 - 1 तो -3y 6, ये कटेगा, साइन भी चेंज होगा, नेगेटिव से कट रहा है, नेगेटिव से कट रहा है तो साइन भी चेंज होगा, ये वाला बनेगा। दोनों को कंबाइंड करेंगे तो क्या आएगा, -2 से ग्रेटर और इक्वल चाहिए y और 4 से स्मॉलर चाहिए। मतलब ये सॉल्यूशन सेट अगर लिखना चाहे, सॉल्यूशन सेट लिखना चाहे तो क्या होगा, y है तो y, x रहता तो x, सच दैट y <4 ग्रेटर और इक्वल टू -2 और y बिलोंग्स टू रियल नंबर। यही है सॉल्यूशन सेट। नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशंस, नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशंस क्या करेंगे, यहाँ पे है 0 1 2, माइनस का है ये -3, यहाँ पे 1 2 3 4 5, -2 चाहिए तो ये रहा, -2 को गोला करेंगे, 4 को गोला कर देंगे, -2 चाहिए भी और इक्वल भी होना चाहिए, -2 के इक्वल भी, तो पेंट कर देंगे इसको। 4 इक्वल में नहीं है तो इसको पेंट नहीं करेंगे और इसके बीच का पेंट कर देंगे, यही मेरा सॉल्यूशन बन जाएगा, ये मेरा सॉल्यूशंस बन जाएगा। बस ये भी ख़त्म हो गया। क्वेश्चंस इन इक्वेशंस में कुछ ज़्यादा टफ सेक्शन नहीं है, हटा दीजिए इसको भी। अब नहीं लगता कि इन इक्वेशंस में किसी टाइप का ऐसा क्वेश्चंस होगा जो दिक्कत में बचेगा। अब तुम किसी भी बुक को इसके बाद में तुम बना सकते हो, बन जाएगा, दिक्कत नहीं होने वाला। अगला जो क्वेश्चन है वो है 2x - 1 ग्रेटर इक्वल x + 7 - x/3 और यहाँ पे है 2 और x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन शायद ये लास्ट ही क्वेश्चन है, लास्ट ही क्वेश्चन है। एक बार इसको पॉज करके एक बार ट्राई करो, और ट्राई कर लिए हो तो देखो सॉल्यूशंस क्या होने वाला है। एक बार ये वाला, फिर एक बार ये वाला, क्या होगा ये 2x - 1 ग्रेटर इक्वल x + 7 - x/3, एक ये होगा, एक होगा x + 7 - x/3 ग्रेटर 2। यहाँ से ये 2x - 1 ग्रेटर एलसीएम कर सकते हैं 3, तो ये हो जाएगा 3x + 7 - x। ये क्रॉस मल्टीप्लाई भी 3 से ये मल्टीप्लाई में आ सकता है, तो 3 2 जा 6x, फिर 3 1 जा 3, ये घटेगा तो 2x + 7, ये 3 तो ख़त्म है, x वाला इधर में आएगा तो 6x - 2x ग्रेटर इक्वल 7 + 3, तो ये हो जाएगा 4x ग्रेटर इक्वल यहाँ पे हो जाएगा 10,
तो x ग्रेटर इक्वल 10/4, तो ये हो जाएगा 5/2। तो x ग्रेटर और इक्वल 5/2 लिखे, या फिर x ग्रेटर और इक्वल 2. एक ये बनेगा, दूसरा यहाँ से बनेगा, फिर से एलसीएम करेंगे तो ये हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 3x + 7 - x ग्रेटर 2, ये घटेगा तो 2x + 7 और ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इधर में हो जाएगा 6, तो 2x ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 6 - 7 तो 2x ये हो जाएगा -1 घटेगा तो, और ये x क्या हो जाएगा -1/2, और इसी को लिखा जा सकता है -0. अब क्या चाहिए, x चाहिए हमको x क्या चाहिए 0.5 से ग्रेटर चाहिए, 0.5 से x क्या चाहिए ग्रेटर चाहिए 0.5 से, फिर इसके लिए क्या चाहिए x ग्रेटर चाहिए और इक्वल भी चाहिए 2.5 से चाहिए। अब इसमें देखो क्या होता है, इसको एक बार नंबर लाइन से देख लेते हैं। ये है मेरा, यहाँ पे कहीं 0 होगा, यहाँ पे 0.5 होगा माइनस का, और ये 2.5 यहाँ पे कहीं होगा। अब इसका कहने का मतलब है कि 0.5 से ग्रेटर होगा, मतलब कि यहाँ से सब इधर का सॉल्यूशन होने वाला है। इसका कहने का मतलब है 2.5 से ग्रेटर वैल्यू होने वाला है, मतलब कि जहाँ से सब इधर में होने वाला है, तो दोनों में कॉमन क्या होगा 2.5 से ग्रेटर वाला वैल्यू ही कॉमन होने वाला है ना, दोनों में कॉमन क्या होने वाला है, तो 2.5 से ग्रेटर वाला ही होने वाला है। तो जब इस दोनों को हम लोग कंबाइंड करेंगे तो x क्या हो जाएगा मेरा ग्रेटर और इक्वल भी है, तो इक्वल 2.5 ही मेरा फाइनल सॉल्यूशन बनने वाला है। तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, x सच डैट x ग्रेटर इक्वल टू 2.5 और x बिलोंग्स टू रियल नंबर। फिर इसके बाद में हम लोग नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशंस करेंगे, तो ये रहा 0 1 2 3 4, 2.5 इसी के बीच में कहीं पे आएगा, यहाँ पे 2.5, तो 2.5 को गोला कर देंगे। इससे ग्रेटर चाहिए, साथ में ई भी चाहिए, तो गोला के साथ में पेंट वाला गोला करेंगे, गोला के साथ साथ पेंट वाला गोला करेंगे, और इससे ग्रेटर इधर का पूरा पेंट कर देंगे। तो ये रहा मेरा क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस। ये वाला अभी तक के सबसे हल्का सा अलग था, हटके था, मतलब कि ऐसा क्वेश्चन था कि स्कूल बुक के अलावा कहीं बुक देखेंगे तो वहाँ पे मिल ही जाएगा ऐसा क्वेश्चंस। मतलब क्या है कि लगभग बहुत ही अलग अलग डिफरेंट बुक का क्वेश्चंस यहाँ पे मिलने वाला है। इससे होगा क्या कि तुम जो स्कूल बुक बना रहे हो उसके अलावा जो बुक होगा उसका भी प्रैक्टिस हो जाएगा, साथ में डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी बन जाएगा, तो ये फ़ायदा होगा। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसमें से बहुत सारा था जो पिछले साल बोर्ड में पूछा हुआ था, वो भी हम लोग देख लिए, तो वो भी हो सकता है प्रीवियस ईयर भी, और बहुत सारा बुक का भी क्वेश्चन हो सकता है। ये था क्वेश्चंस, लास्ट क्वेश्चन था, हाँ इसके बाद ख़त्म हो गया है। ये क्वेश्चन था लास्ट क्वेश्चंस, तो यहाँ पे हम लोग वीडियो करते हैं एंड। ये था लीनियर इनइक्वेशंस का लेक्चर नंबर 2, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस हुआ है। इसके बाद आने वाला है लीनियर इनइक्वेशंस का लेक्चर नंबर 3 एंड लास्ट। 3 एंड लास्ट का मतलब 3 होगा और वही वाला लास्ट लेक्चर भी होगा। उसके बाद में हम लोग लीनियर इनइक्वेशंस कंप्लीट, उसके बाद में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में एंटर करेंगे। लीनियर इनइक्वेशंस के 3 लेक्चर में खत्म, लेक्चर 1 हो चुका है, ये है लेक्चर 2। लेक्चर 1 नहीं देखे हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख लो, वो पूरा बेसिक कंसेप्ट से है, कहीं पे भी दिक्कत नहीं होने वाला। अगर उस पॉइंट को देख लेते हो तो ये सारे क्वेश्चंस लगभग खुद से भी सॉल्व हो सकते थे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।